ये जो अगले 4 महीने हैं ये तुम्हारी ज़िंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट महीने होने वाले हैं, क्योंकि मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स को देखा है जो कि सारा साल पढ़ते हैं लेकिन आखिरी के महीने में सही तरह नहीं पढ़ते और अपने टाइम को सही से मैनेज नहीं कर पाते। इसकी वजह से उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते। और मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स को देखा है जो कि सारा साल नहीं पढ़ते और आखिरी के 3-4 महीने सही से पढ़ते हैं तो उनके मार्क्स अच्छे आते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो स्टडी से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल और सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। अब कुछ स्टूडेंट्स के हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी होने वाले हैं या हो चुके होंगे, प्री बोर्ड आने वाले हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। तो ऐसे कौन से रोड मैप को फॉलो करके हम सितंबर से पढ़ना स्टार्ट करें और फेब तक जब हमारा 9th या फिर 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम होगा तब तक हम सारा सिलेबस को ख़त्म कर लें, रिवीजन भी कर लें, सैम्पल पेपर भी कर लें और एग्ज़ाम के अंदर 98% लेकर आएँ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास टाइम कितना बचा है। अगर कोई स्टूडेंट है जो इस वीडियो को सितंबर के स्टार्ट में या फिर सितंबर के मिड में देख रहे हैं तो हमारे पास सितंबर का मंथ बचा है, अक्टूबर बचा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फेब का मंथ बचा है। ये जो आखिरी का महीना होता है ना फरवरी, इस महीने को तो आप लोग इग्नोर कर दो क्योंकि फेब में 9वीं और 10वीं के पेपर स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसको तो आप लोग इग्नोर कर दो। ये जो आखिरी का महीना होता है ना ये तो रिवीजन और सैम्पल पेपर के लिए होता है। इसमें कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ा जाता, इसमें सिर्फ रिवीजन होती है, तो इसको तो कट कर दो। बात करते हैं सितंबर की। सितंबर में आप लोगों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी चल रहे होंगे या स्टार्ट होने वाले होंगे या स्टार्ट हो चुके होंगे, क्योंकि नॉर्मली यही होता है सभी स्टूडेंट के साथ। तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम को भी मैनेज करना होगा और उसके साथ साथ हमारे फेब में फाइनल होने वाले हैं, उसकी भी तैयारी करनी होगी। अब अगर आपने अभी तक हाफ ईयरली के रिलेटेड कोई तैयारी नहीं की तो ध्यान से देखना। बात कर रहे हैं सितंबर की। सितंबर में सबसे पहले क्या करना है कि हमने हाफ ईयरली को सीरियसली पढ़ाई करनी होगी। मतलब मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। वो कहेंगे कि हाफ ईयरली में कौन मेहनत करेगा, उसके कौन से बोर्ड में नंबर्स काउंट होते हैं, हम तो प्री बोर्ड के लिए भी नहीं स्टडी करेंगे, तो सिर्फ फाइनल के लिए स्टडी करेंगे। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कुछ स्टूडेंट्स पेपर में सब कुछ भूल जाते हैं क्योंकि उन लोगों ने हाफ ईयरली एग्ज़ाम नहीं दिया होता। तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम देने से सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आप में कॉन्फिडेंस आता है कि अच्छा मैं भी कर सकता हूँ। फिर आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में टेंशन कम हो जाती है। सितंबर के मंथ में एक टेक्निक को फॉलो करो, वो क्या है कि क्वालिटी इज़ ग्रेटर देन क्वांटिटी। मतलब कि 90% लोग इस वक्त आपको क्या कहेंगे कि हाफ ईयरली के लिए ऊपर से तैयारी कर लो। मतलब अगर मैथ के 5 चैप्टर हैं तो उसको जल्दी ख़त्म कर लो, लेकिन मैं कहता हूँ कि उन 5 चैप्टर को ना करो, उनमें से सिर्फ 3 को कर लो और अच्छी तरीके से करो। और इसकी वजह से अगर आपके हाफ ईयरली में मार्क्स कम आते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बट एक चीज़ का फ़र्क पड़ेगा। इमेजिन करो कि वो 5 चैप्टर थे, आपने ऊपर से पढ़ लिया, मतलब आपने ढंग से प्रिपरेशन नहीं करी। अब आपका टाइम भी बर्बाद हुआ और आपने सही से पढ़ा भी नहीं है। लेकिन वो आपको हाफ ईयरली में तो अच्छे नंबर दिला देगा, लेकिन वो फिर बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर कैसे आएंगे, क्योंकि आपने चैप्टर को ऊपर से पढ़ा था। तब तक तो वो भूल चुका होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्वांटिटी को कम करो, क्वालिटी को इंक्रीज करो। मतलब कि काम पढ़ो लेकिन सही से पढ़ो। अब सितंबर की तो बात हो गई, अब बाकी जो 4 महीने बचे हैं उनको कैसे पढ़ेंगे। मैं इधर टाइम टेबल बना के नहीं दिखाऊंगा, मैं इधर कुछ सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है। अब सबसे पहले इंग्लिश और हिंदी की बात करते हैं, इनको कैसे पढ़ें। सबसे पहले हमें क्या करना है कि यूट्यूब से समरी देखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों के नंबर काटे जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ समरी दे के जाते हैं, और जब समरी दे के जाते हैं तो आंसर सही से लिख के नहीं आते। इस वजह से उनके नंबर कम आते हैं, इस वजह से उनके नंबर इन सब्जेक्ट में काटे जाते हैं। तो इधर टेक्निक को फॉलो करो। वो क्या है कि सबसे पहले तुम समरी सही से देखो, जब उसकी स्टोरी समझ आ जाएगी तो पास्ट पेपर को देखो। अब यही आप लोगों ने करना है, इतनी मेहनत नहीं करनी इन सब्जेक्ट पे, क्योंकि ये कोई साइंस या फिर मैथ नहीं है। अब बात करते हैं साइंस की। साइंस में क्या करना है, आपको 1 शॉट लेक्चर देखने हैं यूट्यूब से, कोई 10-10 घंटे के लेक्चर नहीं देखने, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। उसके बाद आपने खुद के नोट्स बनाने हैं, किसी के कॉपी किए हुए नोट्स से नहीं पढ़ना, क्योंकि वो किसी के हैं, आपको समझ नहीं आएगी। इसके अलावा साइंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, वो कहाँ से करेंगे। सबसे पहले NCERT को करना है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनको सोल्व करना है। और अगर आप इस मेथड को फॉलो करोगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। और इसके अलावा सेल्फ स्टडी को दिन में 3 से 4 घंटे दो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। उसमें आप उन सब्जेक्ट को ले सकते हैं जो कि आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं, और जब आप फोकस में होते हैं तो उन सब्जेक्ट को स्टडी करना, क्योंकि अच्छे मार्क्स के लिए सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।